हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज है हमारी हिस्ट्री के हैंड रिटन नोट सीरीज की क्लास नंबर 33 और आज का हमारा टॉपिक है औरंगजेब। तो चलिए शुरू करते हैं। औरंगजेब का शासनकाल 1658 ईस्वी से लेकर 1707 ईस्वी तक था। औरंगजेब का जन्म 24 अक्टूबर 1618 ईस्वी को दोआब नामक स्थान पर हुआ और औरंगजेब के बचपन का अधिकांश समय नूरजहाँ के पास बीता। इसका विवाह 18 मई 1637 को फारस की राजघरानी की दिलरास बानो बेगम के साथ हुआ और औरंगजेब ने इसे राबिया उद दौरानी की उपाधि प्रदान की थी। अब उसके बाद है औरंगजेब पहला मुगल शासक था जिसका 2 बार राज्याभिषेक हुआ था। पहला, आगरा पर कब्जा कर जल्दबाजी में औरंगजेब ने अपना राज्याभिषेक अबुल मुजफ्फर मुहबुद्दीन मुजफ्फर औरंगजेब बहादुर आलमगीर की उपाधि से 31 जुलाई 1658 को करवाया और दूसरी बार राज्याभिषेक देवराय के युद्ध में सफल होने के बाद 15 मई 1659 को औरंगजेब ने दिल्ली में प्रवेश किया और शाहजहां के शानदार महल में 5 जून 1659 ईस्वी को दूसरी बार राज्याभिषेक करवाया। अब उसके बाद अगला पॉइंट है, औरंगजेब के गुरु मीर मोहम्मद हकीम थे और औरंगजेब सुन्नी धर्म को मानता था और इसे जिंदा पीर भी कहा जाता था। औरंगजेब कुरान की नकलें तैयार करता था टोपियां सीता था। उसके बाद है औरंगजेब का साम्राज्य विस्तार। इनमें सबसे पहले है आसाम विजय। औरंगजेब ने आसाम विजय के लिए बंगाल के सूबेदार मीर जुमला को भेजा था। उसके बाद है 1685 में बीजापुर एवं 1687 में गोलकुंडा को औरंगजेब ने मुगल साम्राज्य में मिला लिया। उस समय गोलकुंडा के शासक अबुल हसन थे और मदन्ना व अकन्ना नामक ब्राह्मणों का संबंध गोलकुंडा के शासक अबुल हसन से ही था। अब उसके बाद है औरंगजेब के समय हुए विद्रोह। पहला, अफगान विद्रोह। 1667 में यूसुफजाई कबीले के सरदार बागू ने स्वयं को राजा घोषित कर दिया और इस विद्रोह का उद्देश्य पृथक अफगान राज्य की स्थापना करना था। अमीर खां के नेतृत्व में यह विद्रोह दबा दिया गया, परंतु बाद में अकमल खां के नेतृत्व में पुनः विद्रोह हुआ जिसे स्वयं औरंगजेब ने जाकर शांत किया। अब उसके बाद है जाट विद्रोह। औरंगजेब के समय हुए जाट विद्रोह का नेतृत्व गोकुला व राजा राम ने किया था। 1670 में तिलपत की लड़ाई में जाट परास्त हुए और गोकुला मारा गया। उसके बाद है इसके बावजूद जाटों ने 1685 ईस्वी में राजा राम के नेतृत्व में पुनः विद्रोह किया। इन जाटों ने सिकंदरा में स्थित अकबर के मकबरे को भी लूटा था। उसके बाद अब भरतपुर राजवंश की नींव जाट नेता व राजा राम के भतीजे चूड़ामन ने डाली थी। अब उसके बाद है तीसरा विद्रोह सतनामी, जिसे मुंडिया विद्रोह भी कहा जाता है। यह नारनौल नामक स्थान पर सतनामी संप्रदाय वालों ने शुरू किया। सतनामी लोग वैरागी थे जो शुद्ध अद्वैतवाद में विश्वास करते थे। विद्रोह की शुरुआत एक मुगल सैनिक व एक सतनामी के परस्पर झगड़े से हुई। अब उसके बाद है सिख विद्रोह। यह औरंगजेब के काल का एकमात्र विद्रोह था जो धार्मिक कारणों से हुआ। औरंगजेब के विरुद्ध प्रत्यक्ष सिख विद्रोह औरंगजेब द्वारा गुरु तेग बहादुर जी को मृत्युदंड दिए जाने के बाद हुआ। गुरु तेग बहादुर के पुत्र गुरु गोविंद सिंह जी ने खालसा पंथ की शुरुआत की थी। अब आगे हैं औरंगजेब की धार्मिक नीति। औरंगजेब ने सिजदा पर रोक लगा दी तथा सिखों पर कलमा गोदने की मनाही कर दी और नौरोज का त्योहार एवं दरबार में संगीत बंद करवा दिया, परंतु वाद्य संगीत एवं नौबत को जारी रखा। उसके बाद है औरंगजेब वीणा का अच्छा वादक था और औरंगजेब ने जरोखा दर्शन तुलादान ज्योतिषियों से जंतरी बनवाने को समाप्त कर दिया। अब उसके बाद अगला पॉइंट है होली और मुहर्रम सार्वजनिक रूप से मनाने पर रोक लगा दी। अगला पॉइंट है औरंगजेब ने गुजरात में कई मंदिरों को नष्ट करवा जिसमें सोमनाथ मंदिर भी शामिल था। उसके बाद अगला पॉइंट है औरंगजेब ने हिंदुओं पर तीर्थ यात्रा कर लगाया। अगला पॉइंट है 1679 में औरंगजेब ने हिंदुओं पर जजिया कर की फिर से शुरुआत की और जजिया कर वसूलने के लिए अमीन नियुक्त किए गए। इसे बाद में 712 ईस्वी में असद खां एवं जुल्फिकार अली खां के कहने पर जहांदार शाह ने इसे समाप्त कर दिया। जहांदार शाह औरंगजेब का पोता था। उसके बाद है औरंगजेब को जिंदा पीर कहा जाता है। अब आगे हैं औरंगजेब कालीन स्थापत्य कला। इनमें सबसे पहले है बीबी का मकबरा।
यह मकबरा महाराष्ट्र प्रांत के औरंगाबाद जिले में दौलताबाद के निकट खुलदाबाद में बनाया गया था। इस मकबरे को राबिया उद दौरानी का मकबरा या द्वितीय ताजमहल भी कहा जाता है और यह काले पत्थरों से औरंगजेब द्वारा बनवाया गया। इसे काला ताजमहल, दक्षिण का ताजमहल या फुअड ताजमहल भी कहा जाता है। अब उसके बाद है बादशाही मस्जिद। यह मस्जिद औरंगजेब द्वारा लाहौर में बनवाई गई। यह मस्जिद शाहजहां द्वारा बनवाई गई नई दिल्ली की जामा मस्जिद की हूबहू नकल है। उसके बाद है मोती मस्जिद। दिल्ली में लाल किले के अंदर मोती मस्जिद का निर्माण औरंगजेब ने करवाया था, जबकि आगरा के किले के अंदर मोती मस्जिद का निर्माण शाहजहां ने करवाया था। उसके बाद अगला पॉइंट है औरंगजेब के समय हिंदू मनसबदारों की संख्या लगभग 337 थी, जो अन्य मुगल सम्राटों की तुलना में अधिक थी और औरंगजेब सर्वाधिक हिंदू अधिकारियों को नियुक्त करने वाला सम्राट था। उसके बाद अगला पॉइंट है औरंगजेब के पुत्र अकबर ने दुर्गादास के बहकावे में आकर अपने पिता के खिलाफ विद्रोह कर दिया था। और उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है औरंगजेब ने बनारस के विश्वनाथ मंदिर तथा मथुरा में निर्मित केशव राय मंदिर को भी तोड़वाया था और केशव राय मंदिर का निर्माण वीर सिंह देव द्वारा जहांगीर के काल में किया गया था। अगला पॉइंट है औरंगजेब के समय सूबों की संख्या 20 थी और औरंगजेब दारुल हर्ब को दारुल इस्लाम में परिवर्तित करने को महत्वपूर्ण लक्ष्य मानता था और फ्रांसीसी यात्री फ्रांकोइस बर्नियर औरंगजेब के चिकित्सक थे। उसके बाद है औरंगजेब ने जनता के आर्थिक कष्टों को दूर करने के लिए राहदारी तथा पानदारी आदि प्रमुख आबवाबों को समाप्त कर दिया था। आबवाबों का मतलब है स्थानीय कर और राहदारी है आंतरिक पारगमन शुल्क और पानदारी था व्यापारिक चुंगियां। उसके बाद है मई 1666 को आगरा के किले के दीवाने आम में औरंगजेब के समक्ष शिवाजी उपस्थित हुए। यहाँ शिवाजी को कैद कर जयपुर भवन में रखा गया। अब उसके बाद है औरंगजेब की मृत्यु 20 फरवरी 1707 ईस्वी को हुई। इसे खुलदाबाद, जो अब रोजा कहलाता है, में दफनाया गया और इसके बाद मुगल वंश का पतन शुरू होगा। औरंगजेब के बाद आए सभी मुगल शासक अयोग्य तथा कमजोर थे। और इसी के साथ ये टॉपिक खत्म होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।